नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी बाल भारती का एक और पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है पाठ 6 अक्लमंदी। पाठ 6 अक्लमंदी। तो ये जो कविता है, कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकार करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। प्रकृति के खिलाफ हमें कभी कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ बनाया है, बहुत सोच समझकर उसका निर्माण किया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिट्ठू मियाँ। जिनका नाम है मिट्ठू मियाँ। वो बात बात पर खुद को बहुत अक्लमंद साबित करते थे। हर किसी के सामने अपने आप को अक्लमंद कहते थे कि मुझसे बड़ा कोई बुद्धिमान, कोई ज्ञानी है ही नहीं। इस प्रकार से बात बात पर लोगों को बताते थे कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मुझसे कोई ज़्यादा विद्वान हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी से बात करते थे तो बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं, तो उनको अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, उसका काम भी उनको पसंद नहीं आता था। और नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ कहीं और जहाँ वहाँ देखो, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही श्रेष्ठ है। और नाक चढ़ाकर, और उनकी नाक मिट्ठू के समान थी, इसलिए उनका नाम मिट्ठू मियाँ पड़ गया था। तो हिज्जेबाजी करते रहते थे, बात बात पर नुक्स निकालना, बात बात पर लोगों की गलतियां निकालना, यह उनकी आदत थी। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या सोचा? एक दिवस ससुराल पहुंचने की मन में है ठानी। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो हम ससुराल चलते हैं, बहुत दिन हो गए ससुराल नहीं गए। तो उन्होंने सोचा, ससुराल जाने की उन्होंने मन में ठानी। तो एक दिन ससुराल जाने की उन्होंने मन में ठान ली कि चलो आज ससुराल चलते हैं। और उन्होंने कपड़े पहने, कपड़े पहनकर थैली उठाई और सिर पर छतरी तानकर निकल गए। अब छतरी की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही थी, लेकिन बहुत तेज़ धूप थी। और धूप से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने छतरी ली और छतरी तानकर निकल पड़े। तेज़ धूप में चलते चलते तन से शोध लगा झरने। और जब वो घर से निकले तो बहुत तेज़ धूप थी, छतरी लगी हुई थी सिर के ऊपर, फिर भी तेज़ धूप में चलते चलते उनके तन से, उनके शरीर से श्वेद लगा झरने। श्वेद यानी पसीना, श्वेद यानी पसीना झरने लगा, बहने लगा, पसीना झरझर करके बहने लगा। फाड़ फाड़ कर आँखें मिट्ठू वृक्ष तलाश लगे करने। और तभी उन्हें लगा कि चलो बहुत तेज़ धूप हो गई है, थक गया हूँ मैं आधे रास्ते पहुँचने के बाद, अब मुझे कहीं आराम करना चाहिए। उसी समय पर आँख फाड़ फाड़ कर वो वृक्ष की तलाश करने लगे। तभी उनके सामने एक वृक्ष आया जो सुंदर आम का वृक्ष था। और वह आम के वृक्ष को देखकर वह आनंद विभोर हुआ, बहुत खुश हो गया कि चलो आम के वृक्ष के नीचे आराम से बैठेंगे, वहाँ पर ही आराम करेंगे। और वहाँ पर आप लोग भी कभी अगर धूप में निकलो और जब कोई वृक्ष आ जाए, उसकी छाँव आ जाए, तो कितना सुकून महसूस होता है। तो ऐसा ही सुकून कुछ मिट्ठू मियाँ जो थे उन्हें हुआ। और उनको लगा कि चलो हम इस पेड़ की ठंडी छाँव में बस आराम करते हैं। और मज़े से उन्होंने अपना जो साथ में था, चादर वगैरह जो भी कुछ था, उन्होंने बिछाया और आराम से लेट गए। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था और वहाँ की शोभा देखकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। हरा भरा खेत था और उस खेत को देख देख कर उनका मन कैसा होने लगा, हिलोरे मारने लगा। और वहाँ की खेत की हरियाली देखकर, वहाँ पर जो खेत में जो पौधे थे, वो पौधे देख देख कर उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। खेत हरा भरा था और जो बालियाँ थी आपस में टकरा रही थी, लहरा रही थी, यह देखकर उनका भी मन बहुत प्रसन्न हो गया। हरियाली देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। जब आप भी कहीं बाहर जाओ और आसपास का वातावरण देखो, खेतों की हरियाली देखो,
अगर अभी हम कहीं बस में जा रहे हैं, चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई हुई है, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने मानो नैसर्गिक गलीचा बिछा कर रख दिया हो, हरा हरा, तो इतना सुंदर सा प्रतीत होता है। देख देख वह सुबह उसकी फूला नहीं समाता था, और वहाँ का वातावरण देखकर उनका जो मन था बहुत प्रसन्न हो गया, और वो फूले नहीं समा रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वहीं पर उन्होंने देखा कि बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया। वहीं एक पास में जो खेत था, खेत में तरबूज की बेल लगी हुई थी, और वह बड़े बड़े तरबूज देखकर ललचा गया। कुछ मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़कर ले आया। तभी वहाँ पर उसके मन में जो तरबूज देखकर एक उसे लगा पानी तो कहीं मिल नहीं रहा, तो चलो क्यों ना तरबूज खाकर अपनी प्यास बुझाई जाए, क्योंकि तरबूज में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खास करके गर्मी में। तो तरबूज तोड़कर ले आए, और खा कर के तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो, और तरबूज खा लिया, तृप्त हो गए। तभी उनकी नज़र पेड़ के ऊपर गई, जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे, तो वह पेड़ आम का था। तो ऊपर मीठे मीठे और रसीले आम लगे हुए थे। वह देखकर बहुत और भी ललचा उठे, कि उनको लगा चलो तरबूज तो खा लिया है ना, तरबूज तो खा लिया, अब क्या करते हैं। अब आम तोड़ने के लिए उनके मन में बात आई। आम तोड़ने चढ़ा, गिर पड़ा, लिए तुड़ा घुटने टखने, और आम तोड़ने के लिए जैसे ही वो चढ़े, अब तरबूज तो उनको आसानी से मिल गया था क्योंकि बेल पर लगा था, लेकिन आम बहुत ऊपर थे, रसीले थे, मीठे थे। तो यह देखकर उनका मन ललचाने लगा। आम तोड़ने के लिए चढ़े, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर पड़े, और उनके घुटने और टखने बोलो तो जो पैर के नीचे के जो होता है भाग होता है हमारा, एड़ी का भाग, वो टखने और घुटने दोनों में उनको चोट लगी। और हाथ ना आते देख आम, तब त्योरी तान लगा बकने। और हाथ में जब आम नहीं आया तो क्या करने लगा, त्योरी तान कर, त्योरी बोलो तो भौहें तान कर लगा बकने। क्या बकने लगा, खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है, कैसे उसको समझाऊं। अब वो बोलते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आम तो लगे, हाथ लगे नहीं, और ऊपर से खुदा को दोष देने लगे, खुदा को भला बुरा कहने लगे। क्या कहने लगे, अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खा जाऊं। बताओ, खुदा को बोल रहे हैं वो कि अगर कहीं मुझे मिल जाए तो खुदा को कच्चा खा जाऊं। क्यों भाई, तो देखो बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं। अब ऊपर वाले को उसने बेवकूफ़ तक बोल दिया, और खुद की जब तरबूज खाए तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब आम हाथ में नहीं आए तो उसने ऊपर वाले को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि जो ईश्वर है, जो खुदा है, उसने बेवकूफ़ी से जो तरबूज है वो तो बेलों पर लगा दिए नीचे, और कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। और जो आम हैं ऊंचे दरख्तों पर, यानी काफ़ी ऊंचाई पर लटका कर रखे हैं। अगर खुदा में होता तो सब गलती दूर भगा। अब उनकी आदत ही थी अपने आप को बुद्धिमान साबित करने की, अक्लमंद कहने की, अक्लमंदी की ना उनके अंदर भरी हुई। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं खुदा होता तो सब गलती जो है वो एक चुटकी बजाकर दूर कर देता, और पेड़ों पर क्या करता, तरबूज लगा देता, और बेलों पर आम को लगा देता, क्योंकि तरबूज तो बहुत बड़े हैं, उसको ऊपर होना चाहिए, और आम जो है वो बहुत छोटे हैं, उसको बेलों पर होना चाहिए। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं, खुदा को भला बुरा बोलता रहा, गालियाँ देता रहा। कुछ लोगों की आदत होती है ना ऐसी, तो वह भी खुदा को गाली देता रहा, और मन में तनिक भी खेद नहीं आया, तनिक भी उसे ऐसा लगा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। उसको मन में जो मैं खुदा को भला बुरा बोल रहा हूँ ये मैं गलत बोल रहा हूँ, तो ऐसा मन में कुछ भी खेद नज़र नहीं आया उसे, अपनी गलती उसे महसूस ना होना, उसे खेद कहेंगे हम। तो ठंडी हवा चली मिट्ठू को, निधड़क आई नींद वहीं। तभी वहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगी, और वह बड़बड़ करते करते वहीं पर सो गया उस आम के वृक्ष के नीचे। उसको ऐसी बेधड़क नींद आ गई, कोई बिल्कुल बेधड़क होकर वहाँ पर वो सो गया। उसी समय ऊपर से एक आम
अचानक टूट गिरा। उसी समय पर अचानक क्या हुआ, एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि जहाँ पर वो सोए थे उसके ऊपर आम का वृक्ष, वो आम का वृक्ष था और पके पके आम लगे थे। अब ऊपर एक आधी पक्षी वगैरह आया होगा, बैठा होगा और वो फल खाने के लिए उसने चोंच वगैरह मारी होगी। उसी समय पर एक आम टूटा और टूटकर कहाँ गिरा, सीधा टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहुत तेरा। तो मिट्ठू मियाँ के नाक के ऊपर वह फल गिरा आकर। टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहुत तेरा। और वो आम सीधा मिट्ठू मियाँ की नाक के ऊपर गिरा और उसकी नाक से बहुत सारा खून निकलने लगा, बहने लगा। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था। और जब बहुत खून निकलने लगा, दर्द होने लगा नाक में, तो यह दर्द उनको नहीं झेला जाता था। फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। क्या करता था वो, खूब फूट फूट कर रोता था, अरे भगवान बचा लो मुझे, मुझसे क्या हो गया, मेरी नाक फूट गई। खूब ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने। आंसू की और खून की धार सीधे उसके मुंह के ऊपर बहने लगी। तभी उसे हाथ जोड़कर फिर रोता रोता होकर खड़ा लगा कहने। और तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, और रोता रोता फिर हाथ जोड़ने लगा। किसके लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए। क्या कहने लगा, खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने खुदा को भला बुरा कहा, और खुदा ने प्रूफ करने के लिए कि अक्लमंद मैं नहीं बल्कि खुदा अक्लमंद है, यह साबित करने के लिए खुदा ने आम मेरे नाक के ऊपर गिराया। और मुझे तब पता लगा कि खुदा बड़ा ही अक्लमंद है। ऊपर वाला कभी गलत नहीं हो सकता, गलत हम ही हो सकते हैं। तब उन्हें क्या पता लगा, तब उन्हें पता लगा कि तुम बड़े अक्लमंद हो खुदा, नहीं बुराई कभी करूँगा, कर दो मेरी माफ़ खता। मैं कभी भी अब तुम्हारी बुराई नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। खता यानी मेरी गलतियाँ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, यानी मैं जैसा सोच रहा था कि जो आम है वो बेलों पर लगना चाहिए, वो छोटे हैं नीचे रहना चाहिए, और तरबूज ये तो बहुत बड़े बड़े हैं और इन्हें ऊपर पेड़ पर लटकना चाहिए। तो ऊपर वाले ने कोई गलती नहीं की। अगर ये आम जो नीचे गिरा, इसके बदले अगर तरबूज गिरता था तो मेरे क्या हाल होते थे। ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कचूमर जाता, घर वाले किसको रोते। तब अगर ये आम के बदले अगर तरबूज मेरे नाक पर गिरता था तो मेरा तो कचूमरी निकल जाता था, शायद मैं ज़िंदा भी नहीं रहता था और मेरे घर वाले रोते बैठते थे चुपचाप से। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि जो भी नैसर्गिक चीज़ें हैं, प्रकृति ने जो भी बनाया है, जिस रूप में बनाया है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी उस पर कोई आक्षेप करने का हमारा अधिकार नहीं है। जिस हाल में है उसी हाल में हमको एक्सेप्ट करना है। तो ये कविता बच्चों आपको पसंद आई होगी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी देखिए आगे। उम्मीद है बच्चों आपको कविता अच्छी तरीके से पसंद आई हुई होगी और पूरी समझ में भी आई होगी। तो अब हम इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। अक्लमंद, अक्लमंद का अर्थ होगा बुद्धिमान या होशियार भी कह सकते हैं हम। दुरुस्त, दुरुस्त का अर्थ है ठीक। त्योरी, त्योरी यानी भौहें, भौहें चढ़ाना। दुर्खवत यानी पेड़। खता, इसका मतलब होगा गलती। निधड़क यानी निडर। आनंद विभोर होना यानी बहुत खुश होना। कचूमर, कचूमर का अर्थ होगा कुचली हुई चीज़, जिसे हम कचूमर कह सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न देखिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के
उत्तर लिखो। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न मन से तैयार किए हैं पाठ में से, तो आप इसे भी अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, मिट्ठू मियाँ अपने को क्या समझते थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, मिट्ठू मियाँ अपने आप को काफ़ी अक्लमंद समझते थे, बहुत बुद्धिमान समझते थे अपने आप को। दूसरा प्रश्न है, एक दिन मिट्ठू मियाँ ने कहाँ जाने का निश्चय किया? तो इसका उत्तर है, एक दिन मिट्ठू मियाँ ने ससुराल जाने का निश्चय किया कि चलो आज हम ससुराल जाते हैं। तो ससुराल जाने के लिए वो तैयार हुए और घर से निकले। रास्ते में बहुत गर्मी थी, तो गर्मी से राहत पाने के लिए मिट्ठू मियाँ किस पेड़ के नीचे लेट गए? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, गर्मी से राहत पाने के लिए मिट्ठू मियाँ आम के पेड़ के नीचे लेट गए। यह वाला प्रश्न देखो, मिट्ठू मियाँ खुदा को भला बुरा क्यों कहने लगे? तो मिट्ठू मियाँ आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़े और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनके पैर में चोट आई, टखने में चोट आई, घुटने में चोट आई, और जब हाथ आम ना आया तो वह खुदा को भला बुरा कहने लगे। अगला प्रश्न है, मिट्ठू मियाँ के अनुसार खुदा ने कौन सी गलती की, क्या गलती की? तो इसका उत्तर है, मिट्ठू मियाँ के अनुसार खुदा ने तरबूज पेड़ पर लगाना चाहिए था और आम बेल पर लगाना चाहिए था। तो मिट्ठू मियाँ सोच रहे थे कि ये खुदा ने बहुत बड़ी गलती की। पेड़ के नीचे लेटे मिट्ठू मियाँ के साथ कौन सी घटना घटी? तो इसका उत्तर है, जब मिट्ठू मियाँ पेड़ के नीचे लेटे थे उसी समय एक आम टूटकर उनकी नाक पर गिरा और उनकी नाक से खून की धार बहने लगी। यह घटना मिट्ठू मियाँ के साथ में घटी जब वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अगला प्रश्न देखो, मिट्ठू मियाँ को कब एहसास हुआ कि खुदा अक्लमंद है? तो जब मिट्ठू मियाँ की नाक पर एक आम गिरा और उनकी नाक से खून की धार बहने लगी और बहुत दर्द भी हुआ उन्हें, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यदि आम की जगह अगर ऊपर तरबूज लगा होता और वह मेरे ऊपर गिरता तो मेरा तो कचूमरी निकल जाता। और तब उन्हें एहसास हुआ कि खुदा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और तब उन्हें लगा कि नहीं, सचमुच खुदा अक्लमंद है। इसके बाद एक और प्रश्न देखिए, जो रिक्त स्थान के रूप में हमने यहाँ पर लिखा है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मिट्ठू मियाँ बात बात में खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। तो अक्लमंद शब्द यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी। तो यहाँ पर ससुराल शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, ये हमारा रिक्त स्थान का शब्द है। पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह आनंद विभोर हुआ। आनंद विभोर रिक्त स्थान वाला शब्द है। यहाँ पे खाली जगह पर आपको यही लिखना है, मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। तो रसीले आम यह रिक्त स्थान का शब्द है। खुदा बड़े तुम अक्लमंद हो, मुझे लगा है आज पता। तो यहाँ पर अक्लमंद यह रिक्त स्थान के शब्द में आएगा, रिक्त स्थान की जगह पर भरा जाएगा। इसके बाद में बच्चों हमने कुछ विरुद्धार्थी शब्द भी चुने हैं, जैसे अक्लमंद। अक्लमंद को इसका विरुद्धार्थी होगा बेवकूफ़। पसंद का उल्टा होगा नापसंद। कच्चा इसका उल्टा होगा पक्का। और बुराई का उल्टा भलाई। और आखिरी में धूप का उल्टा छाँव। तो ये विरुद्धार्थी शब्द हमने देखे। यदि आप और भी कुछ विरुद्धार्थी शब्द इस पाठ के बता सकते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले जो अन्य नए वीडियो हैं उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय।